राजीव अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो नंदिनी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। पर उसकी माँ शोभा लव मैरिज के खिलाफ थी, इसलिए राजीव कभी अपनी माँ को नंदिनी के बारे में बता नहीं पाता। और ऐसे ही एक दिन, राजीव बेटा, ये देख, तेरे लिए रिश्ता आया है। कितनी सुंदर है ये लड़की। सोचो, जब ये लड़की फ़ोटो में इतनी सुंदर है तो हकीकत में कितनी सुंदर होगी। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर आप क्यों मेरे लिए रिश्ते देखती हो? क्यों शादी नहीं करनी? अरे ऐसा कैसे शादी नहीं करनी? अब तेरी उम्र हो चुकी है, तू शादी के लायक हो गया है। और अब मेरी भी तो उम्र हो रही है। मैं बुढ़िया आज हूँ, अगर कल को ना रही तो बेटा कल किसने देखा है। कम से कम मैं जीते जी अपने बेटे की शादी तो करवा दूँ। शोभा एक बार फिर राजीव को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, पर इस बात पर राजीव बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। राजीव का ये बर्ताव देखकर शोभा को बड़ा गुस्सा आता है। ये लड़का नहीं सुधरने वाला, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब शोभा पूरा मन बना लेती है कि वो राजीव की शादी नेहा से करवा कर रहेगी, और इसलिए जैसे ही रात को राजीव आता है, शोभा उसे एक बार फिर इमोशनल करने लगती है। देख बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मुझे डर है कि कहीं कोई कल मुही तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुझ पर जादू टोटका ना कर दे। इसलिए बेटा मेरी बात मान और मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ले। माँ, मुझे समझ में नहीं आता कि आप हर समय शादी शादी की रट क्यों लगाए बैठी रहती हो? वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं चाहती हूँ तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। देख, अगर तूने इस लड़की से शादी नहीं की ना तो तेरी माँ कल का सूरज नहीं देखेगी। इतना बोलकर शोभा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और फांसी लगाने की कोशिश करती है। राजीव ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद जैसे तैसे राजीव कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप यही चाहती हो ना कि मैं आपके पसंद की लड़की से शादी कर लूँ? ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर आप कभी भी अपनी जान देने की कोशिश मत करना माँ। काश कि मेरा बेटा पहले मान जाता तो मुझे इतना नाटक तो ना करना पड़ता। अब इतना नाटक किया तो थोड़ा सा और नाटक सही। ठीक है बेटा, फिर तो खा मेरे सर की कसम कि तू इस लड़के से शादी करेगा। अब राजीव के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपनी माँ के कहने पर राजीव नेहा से शादी कर लेता है। वो नेहा से शादी तो कर लेता है, पर उसे बीवी का हक नहीं दे पाता। देखो नेहा, तुम बहुत अच्छी हो और संस्कारी भी हो। शायद मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम मिली, पर शायद तुम खुशकिस्मत नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारा होकर भी कभी तुम्हारा नहीं रहूँगा। राजीव जी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ कहिए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? नेहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये शादी ज़बरदस्ती हुई है। मैं नंदिनी नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ, पर मैं माँ को कुछ बता पाता उससे पहले ही माँ ने मुझे कसम दे दी और मेरी शादी तुमसे करवा दी। क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से वो लड़की आपसे दूर हो गई, पर मैं आप दोनों के बीच नहीं आऊँगी। बस मुझे इस घर से मत निकालना। बीवी का ना सही, पर मुझे इस घर में रहकर बहू का दर्जा ही लेने दीजिए। सच्चाई सुनकर नेहा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, पर नेहा एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी जो किसी की खुशियों के साथ खेलना नहीं जानती थी। इसलिए अपनी खुशियाँ वो राजीव से मांग लेती है। राजीव भी उसे मना नहीं कर पाता और उसकी बात मान जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, राजीव, हम सारी जिंदगी ऐसे छुप छुप कर तो नहीं मिल सकती। तुम जानते हो ना, मेरे घर वाले तुम्हें जानते हैं और वो तो शादी के लिए भी राजी हैं। मैं सब जानता हूँ नंदिनी, और तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें शादी करके अपने घर नहीं ले जा सकता। घर पर माँ है और मेरी बीवी भी है। अगर तुम्हारे घर वालों को मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया तो? राजीव, ये ऐसी सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। हमें कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा, और अगर सबको सारा सच पता चलता है तो चल जाने दो ना। इस तरह से नंदिनी राजीव के साथ एक बहुत बड़ा कदम उठाती है और राजीव नंदिनी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहां नंदिनी को देखकर नेहा तो हैरान नहीं होती, पर शोभा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये लड़की कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का हाथ पकड़ने की? ऐ कल मुही, मेरे बेटे का हाथ छोड़।
वो शादीशुदा है। तुझे शर्म नहीं आती एक पराये मर्द का हाथ पकड़ते हुए? माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, क्या आप मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी अपनी पहली बहू नेहा की तरह? इस कलमुही को मेरी बहू का नाम कैसे पता? मेरी बहू तो ना किसी से बात करती है और ना ही घर के बाहर जाती है। राजीव, क्या है ये सब कुछ? अब राजीव अपनी माँ को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि अब नंदिनी उसकी दूसरी पत्नी है। दूसरी बहू की खबर सुनकर शोभा आग बबूला हो जाती है और वो डंडा उठाकर राजीव की पिटाई करने लगती है। नाश पिटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को धोखा देने की? मैं सोचती थी कोई कलमुही तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और जादू टोटका करेगी, पर यहाँ तो तूने किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है और अब उससे शादी भी कर ली। माँ, आज आपको जितना मुझे मारना है मार लो, पर मेरी बात याद रखो, मैंने नेहा से कभी भी शादी करने के लिए हाँ नहीं कही थी। आपने ही जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवाई है। आज पहली बार राजीव ने ऊंची आवाज में अपनी माँ से बात की थी। आज राजीव की आंखों में डर नहीं था। यह देखकर शोभा भी घबरा जाती है और उससे कहती है, हाँ मैं मानती हूँ मैंने तेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, पर तुझे एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। अब जो हुआ सो हुआ, पर यह लड़की इस घर में तो नहीं रह सकती। तो इसे कहीं और ले जा। चल नेहा बहू, तू मेरे साथ अंदर चल। माँ, अब से नंदिनी भी इस घर में रहेगी और अगर आपने उसे नहीं अपनाया तो इस बार मैं अपनी जान दे दूंगा। हैं? ये तो मेरा ही पात्र अपना रहा है, तलमुआ कहीं का। बेटा किसका है? बिल्कुल मुझ पर गया है। अपनी बात मनवाना अच्छे से जानता है। माँ जी, अपना लीजिए ना राजीव की दूसरी बीवी को, क्योंकि मैं नंदिनी के बारे में सब जानती हूँ और मुझे उसके यहाँ रहने से कोई ऐतराज़ नहीं है। अब नेहा के कहने पर शोभा अपनी दूसरी बहू को भी अपना लेती है, पर नंदिनी राजीव की पहली बीवी को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसी की वजह से वो राजीव की दूसरी पत्नी बनी थी। इसलिए वो उसे परेशान करने के मौके ढूंढती है और हर समय ताने भी देती रहती है। तुम तो बहुत खुश होगी ना राजीव की पहली पत्नी बनकर और मुझे उनकी दूसरी पत्नी बनाकर। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे क्यों खुशी होगी? मैं तो तुम्हारे बारे में जानती भी नहीं थी। शादी के बाद मुझे राजीव जी ने तुम्हारे बारे में बताया। नेहा की ये बात सुनकर नंदिनी नेहा का बनाया हुआ खाना फेंक देती है और गुस्से में उसका हाथ मोड़कर उससे कहती है, मैं तुम जैसी लड़कियों के रग रग से वाकिफ हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ सिर्फ भोली बनने का दिखावा करती हो।